हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया कहानियाँ आप सुन पाएंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक गांव की। मैं आपको गांव का नाम तो नहीं बता पाऊँगा, कुछ कारण की वजह से। यह गांव एक शापित गांव है, ऐसा गांव वालों का मानना था। इसी वजह से धीरे धीरे गांव वाले इस गांव को छोड़ने लगे और एक दिन ऐसा भी आया कि गांव में सिर्फ 50 के करीब ही लोग रह गए। उन्हें मजबूरन इसी गांव में रहना पड़ा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो कहीं और रह पाए। और आए दिन कोई ना कोई घटना उनके साथ घटती रहती थी, जो बहुत डरावनी होती थी। ये गांव शहर से बहुत दूर स्थित था और यहाँ पर कोई सरकारी बस या टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं चलता था। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि फिर यह गांव वाले शहर या फिर अन्य जगह पर कैसे जाते होंगे। उस गांव से सिर्फ एक ही ट्रेन गुजरती थी। वही एकमात्र जरिया था उस गांव से शहर की ओर जाने का। उस ट्रेन का वक्त दोपहर के 3 बजे का था। अगर आपने इस ट्रेन को मिस कर दिया तो बस भूल जाइएगा कि आप इस गांव से बाहर जा पाएंगे। बस अगले दिन का ही इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता ना होगा आपके पास। गांव वालों का कहना था कि कुछ साल पहले इस गांव में गीता नाम की एक औरत रहती थी, जो अकेली थी। उसका कोई भी अपना नहीं था। वह छोटे से घर में रहती थी और लोगों का छोटा मोटा काम कर कर अपना बसर गुजारा करती थी। एक दिन जब वह सुबह उठी तो उसने अपने चेहरे पर कुछ दाग देखे। शुरू में तो वो बहुत छोटे और बहुत मामूली दिखाई दिए, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ उसके वह दाग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और इतना बढ़ गए कि उसकी शक्ल धीरे धीरे बदसूरत दिखने लगी। यहीं से गांव वालों ने उससे किनारा करना शुरू कर दिया और कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। दरअसल उसे कोहड़ की बीमारी हो गई थी। गांव वालों को डर था कि अगर कोई उसके पास जाएगा तो उसे भी वही बीमारी लग जाएगी। लेकिन एक इंसानियत के खातिर उन्हें गीता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे उस औरत को खाना भी ठीक से नहीं देते थे। एक बार तो गीता को कचरे से खाना खाते देखा गया, जो कि गांव वालों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया और एक दिन ऐसा भी आया कि वो मजबूर औरत गांव के कुएं के पास बहुत बुरी हालत में मरी हुई मिली। उसकी आंखें फटी थी और जीभ बाहर की ओर निकली हुई थी। पता चला कि उसकी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। यहीं से गांव वालों का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। उनकी ज़िंदगी अब बदलने वाली थी। 1 महीना ही गुजरा था गीता को मरे हुए कि गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी किसी की गाय के टुकड़े हुए मिलते तो किसी की बकरी का सर कटा हुआ पाता। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कौन कर रहा है। इतना पहरा देने के बाद भी रात को उनके पशुओं की चीखों की आवाज़ आती थी और सुबह वे बुरी हालत में मरे हुए पाए जाते थे। लोगों ने इसे किसी जानवर का काम समझकर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसी गांव की एक औरत को वही बीमारी कोहड़ हुई जो गीता को हुई थी, तो गांव वाले एकदम सहम गए। अब आप सोच रहे होंगे कि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, तो उस दूसरी औरत को भी हो गई तो इसमें क्या बड़ी बात है।
लेकिन ये बीमारी को बढ़ने के लिए कुछ वक्त लगता है। पर उस दूसरी औरत की वो बीमारी एक ही रात में पूरी फैल जाती है, जो नामुमकिन बात थी। अब गांव वालों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि ये सब घटनाएं गीता के मरने के बाद हो रही थी और ये बीमारी भी सबसे पहले उसे ही हुई थी। उस दिन के बाद से पूरे गांव में और भी भयानक घटनाएं घटने लगी। लोगों ने रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अगर कोई गलती से घर से बाहर निकल जाता था तो उसकी कटी फटी लाश उसी कुएं के पास पाई जाती जहां गीता मरी हुई पाई गई थी। गांव वालों को पूरा यकीन हो चला था कि इन सब खौफनाक घटनाओं के पीछे गीता की आत्मा ही है। कुछ दिन ही बीते थे कि अब गीता की आत्मा धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी। गांव के एक आदमी ने अपनी आपबीती बताई। उसने कहा, मैं खेत में काम की वजह से लेट हो गया और शाम के 8 बज गए, जिस वजह से मैं डर के मारे तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि मौत मेरे रास्ते में इंतज़ार कर रही है। मैं तेज़ी से घर की ओर चला ही जा रहा था कि अचानक से मेरे सामने एक औरत आ गई। वो हूबहू गीता की ही जैसी दिखाई दे रही थी। वे मुझसे पानी और खाना मांगने लगी। उसने अपना चेहरा घूंघट में छिपा रखा था, लेकिन मुझे घूंघट के पार भी उसकी सफ़ेद चमकनी आंखें दिखाई देने लगी। बस ये देखना था कि मेरे पैर कांपने लगे। मैं तुरंत तेज़ी से भागा, बिना पीछे पलटे। लेकिन वे छलावा डरावनी आवाज़ में बोलती है, अब तू नहीं बचेगा, तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगी, जितना भाग सकता है भाग। और ये कहकर वो एकदम से गायब हो गई। मुझे पूरा यकीन हो चला था कि आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन मैं तड़प कर नहीं मरना चाहता था। इतने में वो छलावा जो गीता की आत्मा थी, वो एकदम मेरे सामने आ जाती है और इससे पहले मैं कुछ करता उसने मेरा हाथ पकड़कर ऐसा मरोड़ा जिससे मेरा हाथ की हड्डी टूट गई। दर्द की वजह से मेरी इतनी ज़ोर की चीख निकली कि चारों तरफ गूंज गई। तभी गांव के कुछ लोग मेरी आवाज़ सुनकर दौड़े चले आते हैं। मेरे ये हालत देखकर एक पल तो वो भी डर गए, लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया और मेरी आपबीती सुनने के बाद जो लोग गांव में बच गए थे उन्होंने भी वह गांव छोड़ दिया और अब वह गांव वीरान है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रेन ने भी उस स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया। अब पूरे गांव में गीता की आत्मा भटकती है। अगर कोई भी गलती से वहां आ जाता है तो वह जिंदा नहीं जाता। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करना ना भूलिएगा।